काले कपड़े में मलबूस एक मछुआरा जिसका मकसद आपकी मौत है। उसके हुक को मछली नहीं बल्कि आपका खून चाहिए। कुछ लोगों के पीछे पड़ा है और वो तब तक पड़ा रहेगा जब तक उन्हें मार नहीं देता। अब ये क्यों उनके पीछे पड़ा है, किस लिए पड़ा है, क्या कहानी है, आइए जानते हैं इस कहानी में। हमारी कहानी का नाम है आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। एम्बर काफ़ी अर्से बाद अपनी सिटी वापस आई होती है तो वो डेविस के कब्र चली जाती है उन्हें फूल चढ़ाने, और फिर पार्टी होती है तो एम्बर पार्टी में शमूलियत करने जाती है। इतने में लांस एम्बर से मिलता है। लांस और कोई नहीं होता, वो एम्बर से मोहब्बत करता था, इनफैक्ट अभी भी करता है, लेकिन बताने से कतराता। दूसरे दोस्तों से भी एम्बर की मुलाकात होती है, हंसी खुशी होती है, और इतने में एम्बर देख के चौंक जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड कोल्बी भी वहाँ है। एम्बर चली जाती है कोल्बी के पास, उससे बात करती है कि तुम तो पढ़ाई के सिलसिले में बाहर गए थे, तुम अचानक आए और मुझे बताया नहीं। इतने में कोल्बी कहते हैं हाँ बताना चाहा लेकिन बताया नहीं। तो एम्बर कहती है क्यों, ये तो अच्छी बात नहीं। कोल्बी कहता है कि अब हमारे बीच उस इंसिडेंट के बाद चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, तो तुम जाओ दोस्त बनाओ और इन्जॉय करो। अब ये क्या इंसिडेंट है हम आगे जानेंगे। खैर एम्बर दिल बर्दाश्त होकर वहाँ से निकल जाती है और अपने घर चली जाती है। घर जाके वो तस्वीरें देखती है दोस्तों के साथ, और स्पेशली डेविस की जो उसका दोस्त हुआ करता था, और बहुत अफसरदा होती है। सोने की कोशिश करती है। उससे पहले उसे एक लेटर मिलता है पेरेंट्स की तरफ से जो घर से चले गए हैं, और एम्बर को हिदायत मिली है कि पार्टी नहीं करना और अपना ख्याल रखना। एम्बर सो जाती है और अचानक से उसे आवाज़ सुनाई देती है। डरे सहमी एम्बर बाहर चली जाती है और देखती है कि यह तो अलार्म की आवाज़ है। अलार्म की आवाज़ बंद करके एम्बर को चैन की सांस मिलती है। फिर एम्बर को एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा गया है कि मैं जानता हूँ तुमने क्या किया था। ये देख के एम्बर बहुत डर जाती है, सहम जाती है, क्योंकि वो घर में अकेली होती है। तो वो चली जाती है अपने दोस्त जोए के पास। जोए को वो सारा माजरा सुना देती है कि मेरे साथ ये हुआ है और एक मैसेज मुझे रिसीव हुआ है। जोए भी परेशान होती है और उसे कहती है परेशान ना होना, हम सुबह देख लेंगे। फिर सुबह हमें दिखाया जाता है कि वो रोजर की फैक्ट्री में गए हुए हैं। रोजर बेसिकली उनका दोस्त होता है। वो रोजर से बात करते हैं क्या तुमने किसी को बताया है। रोजर फिर गुस्से का इजहार करता है, कहता है मैसेज तुम्हारे फ़ोन में आया, मैं क्यों बताऊँ, चले जाओ यहाँ से। रोजर के साथ उनकी नहीं बनती, वो लोग चले जाते हैं। बाहर जाके अपनी बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से शेरिफ आता है। ये शेरिफ और कोई नहीं, ये डेविस का बाप होता है, और डेविस जो कि अब इस दुनिया में है नहीं। शेरिफ कहता है 4 जुलाई आने वाला है, ख्याल रखना अपना। अब ये 4 जुलाई क्या है इसका भी हमें आगे पता चल जाएगा। फिर जोए चली जाती है कोल्बी के पास। कोल्बी से पूछती है क्या तुमने किसी को बताया था, क्योंकि हमें एक मैसेज रिसीव हुआ है। कोल्बी गुस्से का इजहार करता है, वो चला जाता है। फिर वो कोल्बी देखता है कि कोल्बी को भी सेम ही मैसेज रिसीव होता है कि मुझे पता है तुमने क्या किया था। खैर इन लोगों ने क्या किया है, कैसे किया है, क्या इंसिडेंट हुआ है और डेविस कैसे मरा है, आइए जानते हैं। और ये जानने के लिए हमें 1 साल पीछे जाना पड़ेगा। 4 जुलाई का 4 जुलाई की रात है। दोस्त सारे खुश हैं, बहुत अच्छे से जा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और फिर अचानक से कोल्बी कहता है क्या तुम लोगों को पता है, गांव वालों से मैंने सुना है कि एक मछुआरा हुआ करता था जो 4 जुलाई की रात को निकलता है और हमेशा जवान लोगों को मारता है। ये बातें सुन के सब हंसते हैं, हंसी मजाक में वो बात टाल देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों चल रहे होते हैं, उस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होते हैं। अचानक से डेविस वहाँ पे आता है। डेविस उनका दोस्त होता है, बातें करते हैं सारे। और फिर डेविस कहता है कि यार एक तस्वीर तो होनी चाहिए, तस्वीर ले लो, एक पिक्चर क्लिक करो। एम्बर तस्वीर लेने के लिए पर्दे के आगे खड़ी हो जाती है, तो अचानक से पर्दे के पीछे हमें एक काली परछाई नज़र आती है। वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि उस मछुआरे की होती है, हाथ में हुक्म। वो पर्दा फाड़ के निकल आता है और हमला करने की कोशिश करते हैं। उस हमले में कोल्बी को चोट लग जाती है। खैर सारी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। जिसको जो जगह मिली उसने उस जगह से भागने की कोशिश की। इधर दिखाया जाता है कि डेविस जिसको कोई और जगह ना मिला वो सीढ़ियों से छत पे जाने की कोशिश करता है, और वो किलर भी उसके पीछे छत पे चला जाता है। अब छत पे हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही लड़ रहे होते हैं। शेरिफ्स भी आए होते हैं जो कि सीढ़ियों से छत पे जाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे डेविस के पास कोई और ऑप्शन नहीं, या तो फिशरमैन के हाथों मरना है या तो कूदना है। तो फिशरमैन के हाथों से मरने से बेहतर है वो कूदना समझता है, और वो कूद जाता है। और फिर इधर दिखाया जाता है कि सारे दोस्त एक जगह जमा होते हैं और वो खुश होते हैं। दिखाया जाता है कि वहाँ पे फिशरमैन आ जाता है, लेकिन ये फिशरमैन कोई और नहीं होता, ये रोजर होता है। असल में इन सारे दोस्तों की प्लानिंग थी ऐसा करके सबको डराने की और फन करने की। फिर हमें दिखाया जाता है कि फन का अंजाम ज़रा बुरा हुआ। डेविस की मौत हो गई, और बहुत ही ब्रूटली मौत हो गई, बहुत ही गंदे तरीके से मरा। ये देख के सब अफसुर्दा हो जाते हैं, गमज़दा हो जाते हैं, अफसोस करते हैं, और फिर उस इंसिडेंट वाले एरिया से निकल आते हैं, एक जंगल में आते हैं, और फिर कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती,
कोल्बी कहता है नहीं तुम्हारी गलती। रोजर और कोल्बी लड़ते हैं, फिर लड़ने का फ़ायदा नहीं था तो सारे बैठ जाते हैं जगह पे और कहते हैं कि अब ये बात हम बाहर नहीं किसी को बताएंगे, किसी को बताएंगे तो हमें जेल में डाले जाएंगे और हमारी सारी कैरियर तबाह, और जितने भी सबूत हमें मिले हैं सब मिटा देंगे। तो वो हुक फेंक देते हैं और बाकी सबूत जला देते हैं। और उसके बाद वो लोग एक वादा करते हैं कि इस राज को राज ही रहने देते हैं। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि जिस किसी को भी किसी का राज पता हो, वो फिशरमैन उसका राज जान जाता है और वो उसे मारने पहुंच जाता है। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एम्बर का बाईसाइकिल ख़राब हो जाती है, तो एम्बर घर ज़रा लिफ्ट के ज़रिए जाने की कोशिश करती है। इतने में देखती है कि वो फिशरमैन आ जाता है, उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे एम्बर अपनी जान बचा लेती है और उसके कैमरे में वो सारी चीज़ें कैद हो जाती है। इधर रोजर ड्रगली पड़ा होता है, वो शराब पी रहा होता है और उससे सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि वो उस इंसिडेंट के सदमे से कभी बाहर निकल ही ना पाया और वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। सुसाइड करने से पहले वो सुसाइड नोट लिख रहा था। नोट लिखने के बाद जब वो बाहर चला जाता है और देखता है कि कोई तो है, जैसे वो जानने की कोशिश करता है तो और कोई नहीं, वो फिशरमैन होता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। रोजर अपनी जान बचा के इधर उधर भागने की कोशिश करता है, वो छुपने की कोशिश करता है, लेकिन रोजर इस हालत में नहीं होता कि वो छुप जाए क्योंकि वो फुली ड्रग था, वो नशे में चूर था। खैर वो फिशरमैन उसे बहुत बुरी तरीके से ब्रूटली मार देता है। इतने में तीनों दोस्त जोई, कोल्बी और एम्बर रोजर के फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि रोजर की मौत हो गई है। उन्हें किसी की आने की आहट सुनाई देती है। वो जल्दी से छुप जाते हैं किसी कमरे में और कमरे में जोई के हाथ लग जाता है सुसाइड नोट रोजर का, जिसमें रोजर ने लिखा हुआ था कि मुझसे ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा और मैं सुसाइड कर रहा हूँ। खैर वो आहट किसी और की नहीं थी, वो शेरिफ की थी। शेरिफ आ जाता है, वो लोग सारा माजरा शेरिफ को सुना देते हैं। फिर सारे चले जाते हैं एम्बर के घर। एम्बर के घर में सारी चीज़ें धर्म भरम पड़ी हुई थी और वो जब एम्बर के रूम में चले जाते हैं तो वहाँ पे सून लिखा हुआ था और इसका मतलब है कि सब बारी बारी मरेंगे। इधर लांस आ जाता है एम्बर के पास और उसे बताता है कि मुझे सारी चीज़ें पता चल गई हैं क्योंकि मुझे रोजर ने मरने से पहले सारा इंसिडेंट बता दिया था कि तुम लोगों ने डेविस के साथ क्या किया था। खैर एम्बर बताती है कि हमने नहीं किया था, वो एक इंसिडेंट था और अब तुम भी इस राज में शामिल हो क्योंकि तुम्हें भी राज पता है तो वो तुम्हारे पीछे भी पड़ेगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि कोल्बी स्विमिंग पूल के मज़े ले रहा होता है। इतने में वो फिशरमैन पहुंच जाता है, अटैक करता है, हमला हो जाता है। जैसे तैसे कोल्बी अपनी जान बचाता है लेकिन अपनी पैर नहीं बचा पाता, उसका पैर बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाता है। अब सारे लोग बैठ जाते हैं और सोचते हैं, प्लान आउट करते हैं कि हम क्या करें। अब इनके पास एक ही चारा होता है कि पुलिस के पास जाए, सारा कुछ बताए। खैर वो चले जाते हैं शेरिफ के घर, वो सारा कुछ बताने की कोशिश करते हैं लेकिन शेरिफ के घर ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं तो वो ये सब बताना ठीक नहीं समझते। फिर वो लोग वहाँ से वापस आते हैं और उनका प्लान होता है कि हमें ये सिटी छोड़ के जाना होगा। कल 4 जुलाई है, तो हमें कल के कल यहाँ से निकलना होगा। 4 जुलाई को ये सारे लोग मिलते हैं, प्लान करते हैं, निकलते हैं और पिक करने जाते हैं जोई को। जोई आने से मना कर देती है, वो कहती है मेरा परफॉर्मेंस है जिसके लिए मैंने इतने अरसे वेट किया, इतने साल वेट किया, काइंडली मुझे ये करने दो, आप लोग चले जाओ, मैं यहीं रुक जाऊंगी। खैर एम्बर कहती है कि हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते, हम यहीं रहेंगे। कोल्बी इनसे इत्तेफाक नहीं करता लेकिन खैर फिर कोल्बी भी इनके साथ रह जाता है। आज 4 जुलाई की रात है, सारे लोग आ जाते हैं और जोई अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती है। खैर अच्छी खासी परफॉर्मेंस देने के बाद जोई जब अपने मेकअप रूम में होती है तो एम्बर और लांस दोनों ही आते हैं उसे कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत मज़ा आया, अब जल्दी चलो, हमें चलना है। खैर दो सब लोग चलने की तैयारी करते हैं। इतने में वो फिशरमैन पहुंच जाता है उस मेकअप रूम में और हमला कर देता है जोई पे। खैर तीनों जान बचा के इधर उधर भाग जाते हैं लेकिन वो फिशरमैन उनको नहीं छोड़ता, वो भी उनके पीछे भाग जाता है। भागते भागते तीनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। जोई अलग रास्ते निकलती है, कोल्बी और एम्बर अलग रास्ते निकलती। खैर वो फिशरमैन जोई के पीछे आता है और जोई को मार देता है और उसे फेंक देता है नीचे की तरफ। ये सारा सीन देख रही होती है एम्बर और कोल्बी और एम्बर बहुत ज़्यादा अफसरदा होती है। लैंस और एम्बर वहाँ से भाग जाते हैं। इतने में शेरिफ आता है और पूछता है कहाँ है वो आदमी जिसने ये सारा खून किया जो तुम लोग के पीछे पड़ा है। उतने में शेरिफ के पीछे वो आ जाता है फिशरमैन और वो शेरिफ को भी मार देता है। ये देख के एम्बर और लांस दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। एम्बर इधर कोल्बी को फ़ोन करके सारा माजरा बताती है कि वो फिशरमैन यहाँ पहुँच गया है, तुम किसी भी तरीके से यहाँ से निकलो।
कोल्बी डरा सहमा खुद की जान बचाने के लिए चाकू हाथ में लेता है और छुपने की कोशिश करता है। इतने में दिखाया जाता है कि वो फिशरमैन पहुंच जाता है। दोनों में हाथापाई होती है और कोल्बी पीठ पे चाकू घोंप देता है, लेकिन कब तक अपनी जान बचाता है। इधर एम्बर और लेंस देखते हैं कि कोल्बी अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया गया है। दोनों अपनी जान बचा के भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। अचानक से शेरिफ आता है गाड़ी में। शेरिफ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शेरिफ के पीछे वो मछुआरा आ जाता है और वो शेरिफ को बुरी तरीके से मार देता है। अब यहाँ पे इन दोनों के अलावा पास बचने का कोई चांस नहीं था। या तो उस फिशरमैन से लड़ना था या तो फिर भागना था। फिर दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो मछुआरे को कुचल देते हैं। जैसे ही वो कुचल के आगे जाते हैं और पीछे देखते हैं, वो मछुआरा दोबारा से जिंदा हो जाता है। वो मरने का नाम नहीं लेता। एम्बर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होती नहीं है और वो मछुआरा घुस जाता है गाड़ी में और एम्बर को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इतने में देखते हैं कि वो मछुआरा हाथ छोड़ देता है, पीछे चला जाता है। लांस एम्बर को लेके गाड़ी से निकाल लेता है और भागने की कोशिश करता है। यहाँ पे एम्बर रुक जाती है और कहती है कि हम नहीं भाग सकते इससे, हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ इसका मुकाबला करने, तुमने आना है तो तुम भी आ जाना। यहाँ पे लांस और उस फिशरमैन के बीच लड़ाई होती है। दोनों हाथापाई कर लेते हैं। इतने में एम्बर को दिखाया जाता है कि वो मशीन स्टार्ट करके फिशरमैन पे चढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मशीन स्टार्ट होती नहीं है। लांस बुरी तरह फिर जख्मी हो जाता है और फिशरमैन पहुंच जाता है एम्बर के पास। उसे घसीटते हुए ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में लांस बचाने के लिए पहुंच जाता है। वो गोलियां चढ़ाता है, लेकिन वो बंदा गोलियों से नहीं मरता। वो अपने हुक से लांस को मारने की कोशिश करता है और इतने में एम्बर दूसरा हुक लेती है और सीधे उसके सर पे घूम देती है। उससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है और उसे धक्का देती है मशीन में, जिसकी वजह से वो चूर चूर हो जाता है। फिर दोनों ही अपनी जान बचा देते हैं। इतने में एम्बुलेंस पहुंचता है और एम्बुलेंस में वो पुलिस को सारा कुछ माजरा सुना रहे होते हैं, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं। वो उस फिशरमैन का नाम नहीं लेते, यानी वो इस राज को राज ही रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जिसने भी राज रखी है वो कभी नहीं बचा।